टॉप 10 में आने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको एक टेक्नोलॉजी कितना अच्छे से आता है, ये जरूरी है कि जब आपको मौका दिया जा रहा है आप चारों टेक्नोलॉजी कितने अच्छे से सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप वो अच्छे से सीख सकते हो और उसमें अच्छे से कम्पीट कर सकते हो तो फिर आप कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाए आप वहां पे अच्छा कर सकते हो। तो इस बात से मत घबराओ, यही तो हम चाहते हैं कि इस बात से मत घबराओ कि बाकी को कितना आता है, ये देखो कि आप खुद कितना सीख सकते हो, क्योंकि यही वो मौका है जहाँ पे इक्वालिटी आ जाती है। बेसिकली वो सुपर 30 का डायलॉग था ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। So welcome everybody. Today we have with us Ananya Tripathi. She's from Odisha and she's currently pursuing her computer science engineering from Ajay Binay Institute, which is in Odisha itself. And with us we also have Praveen sir. He's our coach and mentor and co-founder of Alien Brains and the mind behind this initiative of India's Super Brain competition, which is going to be held across pan India right from 15th of August. So yes sir, I hand it over to you. थैंक यू राज। हाय अनन्या, कैसे हो आप? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? अरे मैं भी एकदम मस्त। आप बताओ, मतलब कैसा लॉकडाउन कैसे चल रहा है आपका? सर नॉर्मली है, मतलब कोडिंग वोडिंग में ज्यादा थोड़ा सा टाइम दे पा रही हूँ। अभी कॉलेज था तो उतना मतलब बहुत सारा टाइम कॉलेज में चला जाता था। अच्छा ही जा रहा है, बस नेटवर्क का इश्यू है अभी। जैसे आप कोडिंग की बात करें तो जनरली मतलब किस टाइप की कोडिंग आप पसंद करते हो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग या कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी? नहीं सर, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में मुझे इसी लॉकडाउन में ही पता चला एक्चुअली। इसी लॉकडाउन में मैं लिंक्डइन में थोड़ा सा एक्टिव हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये थोड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा करियर के लिए। अभी उससे पहले मैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में सेकेंड ईयर में मैंने पूरा उसी में टाइम दिया हुआ था, तो वो करती हूँ। और अभी इसी लॉकडाउन में वेब डेवलपमेंट कर रही हूँ थोड़ा सा अभी। तो इंडिया सुपर ब्रेन के बारे में जब आपने सुना आपको क्या लगा? इसमें पूरा 4 टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, बहुत ही मतलब मस्त है। 1 महीने में पूरा अच्छे से कोई ऐसे हम लोगों के कॉलेज में नॉर्मली हमें गाइड नहीं मिलते कि कोई हमें बता दे कि क्या नहीं करना। हम हमेशा ऐसे गूगल यूट्यूब इसी सब से ढूंढ के जो भी करते रहते हैं। तो अगर ऐसे कोई गाइड अच्छे से बता देंगे तो अच्छा रहेगा ना। मतलब भाई हमारी भी कोशिश यही है ना यार अनन्या, कि मतलब जब ये 4 टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स आप 4 टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट तो बनोगे नहीं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, राइट? लेकिन वो जो 4 टेक्नोलॉजी है पता भी नहीं है ज्यादा। हाँ, लेकिन ये आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें चालू कैसे करना है, हाउ टू गेट स्टार्टेड। सबसे डिफिकल्ट चीज वही होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता चालू कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। बस कोशिश यही है, बाकी कंपटीशन तो है ही। आपको क्या लगता है कंपटीशन के आइडिया के बारे में? मजा आ सकता है इसमें आपको? जी, कंपटीशन रहेगा तो मतलब किसी दिन जैसे हम लोग का पढ़ने का मन भी नहीं करता तो कंपटीशन रहेगा तो थोड़ा सा वो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगा। मतलब कंपटीशन रहने से एक प्रेशर जीतना बीतना तो उतना नहीं है बस। हाँ जी सर, उसी वैसे ही है। आप अभी 3rd ईयर में हो, राइट? जी, ऑफिशियली तो फाइनल ईयर होना चाहिए लेकिन एग्जाम तो अगस्त में होंगे तो 3rd ईयर। अच्छा अच्छा। तो प्लेसमेंट का कैसा सिनेरियो है उड़ीसा में, आपके कॉलेज में? नहीं सर, प्लेसमेंट का उतना नहीं सर। आपको लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रहा है, जैसे हम लोग मोर देन 25 लोगों को, बेसिकली 25 प्लस लोगों को ये ऑफर दे रहे हैं कि मतलब इफ यू एंड अप इन टॉप 10 आपको जॉब मिलेगा हमारी कंपनी में डायरेक्टली। आप 25 में आ जाते हो, 11 से 25 के बीच में, तो आपको इंटर्नशिप मिलेगी हमारे साइड से। तो क्या लगता है आपको, आई मीन डू यू वांट टू अपीयर फॉर दिस टाइटल थिंग? सर कंपटीशन में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं लेकिन उतना हम कॉन्फिडेंट नहीं है अभी कि वो शायद कर पाए। अनन्या, पता है जब मैं सोच रहा था, जब हम लोग बैठे हुए थे, हम सोच रहे थे यार क्या क्या दिक्कत हो रही है। आई मीन मेक इन इंडिया वाला जो इनिशिएटिव होता है ना, कि मेक इन इंडिया वाला, लोग कोशिश करते हैं पार्टिसिपेट करने की, लेकिन उन लोग अपने आप को पहले ही रूल आउट कर देते हैं, या शायद मैं जीत नहीं पाऊंगी, या शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, हम इसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो अनन्या आपको कुछ भी नहीं आता था पहले से,
पर हम तो आपको कैसे जज कर रहे हैं यहाँ पे, एकदम एग्जैक्टली सेम तरीके से कि आप जो 4 दिन में सीखोगे विद ऑल द डाउट क्लासेस एंड एवरीथिंग, कंपटीशन उसी के बेसिस पे होगा। सर वो कॉन्फिडेंस सर थोड़ा सा, मतलब अभी कोई कुछ बच्चे होंगे जिनको पहले से वो साइबर सिक्योरिटी मशीन लर्निंग में प्रोफिशिएंट होंगे, तो उनके सामने तो वो थोड़ा कंपटीशन में थोड़ा अनफेयर है ना, तो मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे कुछ पता है नहीं, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। एक बात बताओ, जैसे मान लो एमबीए के बारे में सुना है? एमबीए में सेल्स होती है, मार्केटिंग होता है, एचआर होता है, ऑपरेशन होता है, सही? 4 अलग अलग होती है। जी सर। एक बंदा 4 चीजें में एक साथ एक्सेल नहीं कर सकता। जैसे मशीन लर्निंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, डीबीएमएस हो गया, 4 जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, ये जो इंडिया का मैप दिख रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, बेसिकली वो है, ठीक है? सो अगर कोई एक्सेल करेगा तो वो किसी एक टेक्नोलॉजी में एक्सेल करेगा। हो सकता है वो साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट होगा, हो सकता है मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट होगा, बट चारों में एक साथ वो अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर हुआ तो मतलब वो एक्चुअली में इंडिया का सुपर ब्रेन है, ठीक है? बट अगेन टॉप 10 में आने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको एक टेक्नोलॉजी कितना अच्छे से आता है, ये जरूरी है कि जब आपको मौका दिया जा रहा है आप चारों टेक्नोलॉजी कितने अच्छे से सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप वो अच्छे से सीख सकते हो और उसमें अच्छे से compete कर सकते हो, तो फिर आप कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाए आप वहां पे अच्छा कर सकते हो। जी सर। तो इस बात से मत घबराओ, यही तो हम चाहते हैं कि इस बात से मत घबराओ कि बाकी को कितना आता है, ये देखो कि आप खुद कितना सीख सकते हो, क्योंकि यही वो मौका है जहाँ पे इक्वालिटी आ जाती है। बेसिकली वो सुपर 30 का डायलॉग था ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो समझ लो अगर आप हकदार हो तो तब आपको प्राइज मिल जाएगा। जी सर। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? जी सर, अगर इस बेसिस पे रहेगा तो फिर तो हो जाएगा कि कौन कितना एफर्ट दे सकता है, तो फिर उसमें तो रहेगा, लेकिन वो थोड़ा अभी भी है कि लेट हम लोग 4 सब्जेक्ट अभी पढ़ने वाले हैं, अगर कोई एक में प्रोफिशिएंट है तो वो 3 सब्जेक्ट पढ़ेगा, बाकी उस 4th वन तो उसका हो गया ना, तो उसके लिए तो फिर सॉरी सर। अरे नहीं अनन्या, एकदम ये जो थॉट है ना, ठीक है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम शायद उस काबिल ना हो, हम लोग का इनिशिएटिव यही है कि इंटायर इंडिया से ये थॉट प्रोसेस को गायब किया जाए, ताकि हर इंसान को लगे कि हाँ ठीक है, गिवन एनी सिचुएशन अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं आगे निकल जाऊंगा। हम उस मौके की तलाश में रहते हैं। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि इस कंपटीशन के बाद में ना हम वापस एक डिस्कशन करें। अनन्या, आप कंपटीशन में हिस्सा ले रहे जैसे आपने कहा, हम वापस एक डिस्कशन करें और मैं डेफिनेटली आपसे पूछूं कि अब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, मैं समझूंगा कि कंपटीशन जीत गया, मैं समझूंगा कि मैं इंडिया सुपर ब्रेन बन गया, ऑनेस्टली। और बताइए आप, मतलब यू हैव एनी अदर डाउट, कुछ और आप पूछना चाहते हो या फिर अपने बारे में अपने करियर रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो? लेट्स डिस्कस। सर करियर अभी उतना तो मैं एक्चुअली श्योर भी नहीं हूँ कि मुझे, जैसे लोग श्योर होते हैं कि मुझे वेब डेवलपर बनाना है, सिक्योरिटी में जाना है, मैं श्योर नहीं हूँ अभी। मैं थोड़ा सा सारे टेक्नोलॉजीज को देख रही हूँ, मतलब सारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ, फिर बाद में डिसाइड करके किसी एक में जाऊंगी। और रिसर्च में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, तब तो ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। सारे टेक्नोलॉजी को देखो एक साथ, जिसमें शुरुआत में मजा आ रहा है उसको आगे लेके जाओ। जी सर, यही वाला वो देख के ही मैंने ये सोचा कि हाँ ये वाला मतलब सही रहेगा, इतने दिनों बाद ये मिला। सेकेंड ईयर में शुरू में मिल जाता तो फिर अभी तक तो शायद डिसाइड कर ली होती है मैंने कि किस में जाना है। कोई टेंशन नहीं अनन्या, कोई टेंशन नहीं। जब जब मौका सामने है तभी सही है, उसमें क्या है। जी सर। जी सर। ठीक है। आप डेफिनेटली अब हमारे फ्रेंड्स, मतलब अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वो बेसिकली आपको कंपटीशन बढ़ाएंगे नहीं, आपका कंपटीशन तो खुद से है। आप तो अपने आप को बैक करना पड़ेगा ना कि हाँ ठीक है, आप तो उनसे आगे निकल सकते हो। ये आपको सोचना, कॉन्फिडेंस का पहला सीढ़ी यही होता है कि मैं बाकी लोगों को भी बोलूं कि पार्टिसिपेट कर, कि ठीक है मैं जिसको भी बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, मैं उससे तो आगे निकल जाऊंगी।
उतना चैलेंज अपने आप को अगर उतना चैलेंज हम अपने आप को दे पाते सबकॉन्शियस माइंड में, तब हमने पहला सीढ़ी पार कर लिया, फिर Yes, उसके बाद आगे सीढ़ी. So build your self confidence. That will be awesome. yes sir. ब्रज, जी. आपके पास कुछ है कहने को? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है? नहीं मतलब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो काफी हाई रहता, बट मैं अनन्या को मतलब अनन्या मुझे पहले भी डाउट पूछा था यही सेम कॉल पे कि यू नो सब लोग जो आएंगे पार्टिसिपेंट्स उनमें से हो सकता है कि किसी को ज्यादा अच्छे से एक चीज आता हो, एंड तभी भी मतलब जो आपने बहुत उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इन केस अगर मुझे मशीन लर्निंग आता भी है, अगर मैं 1 साल से मशीन लर्निंग सीख भी रहा हूँ, तो भी ये जो कोर्स जो सिखाया जाएगा इस 1 वीक के टाइम में, वो उस पर्सन के लिए भी इजी नहीं होगा क्रैक करके और यू नो फर्स्ट आना, मतलब उसके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग होगा जितना शायद किसी नए पर्सन के लिए होगा जो सीख रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं सिखाया जा रहा, थोड़ा यू नो एक इन डेप्थ नॉलेज भी दिया जा रहा है कोर्स के बारे में. तो इवन इफ अगर मैं या कोई भी पार्टिसिपेंट है जो 1 साल 2 साल से सीख रहा है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो एक सब्जेक्ट भी उसके लिए बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा कि यू नो वो सब्जेक्ट वो छोड़ सकता है और सिर्फ बाकी 3 पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, उसको वो वाले कॉन्सेप्ट पे भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा. तो ये चीज है. एंड ये सॉरी जैसे अनन्या ने बोला ना, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उसके कॉलेज में भी जिन्होंने अब तक यू नो डिसाइड नहीं किया है कि कौन से टेक्नोलॉजी में आगे जाना है. तो आई फील उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है. एंड जैसे अनन्या ने बोला कि प्लेसमेंट का थोड़ा मतलब इतना यू नो ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है, मतलब तो उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वी आर गिविंग देम यू नो अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेसमेंट एंड एन इंटर्नशिप. तो वो इसे ऐसा प्लेसमेंट जॉब हंट के लिए भी वो लोग यू नो ये कंपटीशन को पार्टिसिपेट कर Yes. सकते हैं. इनफैक्ट एक और बात है अनन्या जो मैं आपको बताना चाहूंगा. जैसे कल रात को मेरी एक डिस्कशन हो रहा था, एंड हमने डिस्कशन पे ये पाया कि जैसे हम तो डेफिनेटली ऑफर कर रहे हैं जॉब एंड इंटर्नशिप्स, बट जब आप वंस यू गेट आउट ऑफ दिस कंपटीशन ना, आप बाकी कंपनीज को ये बता पाओगे कि आपने इतनी क्विकली ये 5 टेक्नोलॉजी या जो चार टेक्नोलॉजी इतनी क्विकली आपने इस तरीके से सीखा. जब बाकी कंपनीज के सामने प्रेजेंट कर पाओगे तो उनको एक्चुअली आइडिया लगेगा कि इवन इफ आपको एक पर्टिकुलर चीज उस लेवल तक नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको अगर सीखने का मौका दिया जाए तो हाउ क्विकली यू कैन ग्रैस्प दिस कॉन्सेप्ट्स. तो आपके लिए बाकी कंपनीज में भी टू गेट प्लेस टू गेट हायर्ड बहुत इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर पीपल. You have a metric to show that okay, I was not aware of all these things and this is how I performed when I was given an opportunity. So on the basis of this particular thing only, you can just ask any company, okay, this is how I proved myself that how capable I am. Now, is it good enough for you? सर हम तो वही सोच के ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मतलब एक्चुअली सच में मुझे ऐसा नहीं है कि जीतने वाला एक्सपेक्टेशन तो हम कभी रखे भी नहीं थे शुरू से जब हम देखे थे, बट हम ये सोचे कि अगर 1 महीने 1.5 महीने में हम इतना कुछ सीख जाएंगे तो आगे चल के मतलब 1 महीने बाद तो हमारा वो थोड़ा लेवल ग्रो हो जाएगा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं दूसरी जगह में भी. अनन्या, मेरी बहुत ज्यादा ये रहेगी कि शायद आप या आप जैसा ही कोई जीते. इनके साथ मैं टॉप 10 में इंटरव्यू ले रहा हूँ उन लोगों का. बाकी थैंक यू सर. क्या, क्योंकि मेरा कोशिश भी आप लोग मुझे ऐसा लगता है ना कि somebody with a similar story just as yours will end up in top 3. मतलब एटलीस्ट टॉप 3 ऐसे ही होंगे जैसा स्टोरी आपका है. ये मुझे अंदर से प्रेडिक्शन है. अगर ये ऐसा होता है ना, एज आई सेड, दैट विल बी द बेस्ट थिंग आई कुड हैव अचीव्ड फ्रॉम दिस कंपटीशन. So thank you Ananya once again for agreeing to do this. थैंक यू सर. आप तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं हम लोगों के लिए. All the best Ananya. थैंक यू सर.